सोमवार को ताजनगरी में उजाला सिग्नेस रेनबो हॉस्पिटल द्वारा आयोजित हुई प्रेस वार्ता में ब्रेन एन्यूरिज्म से पीड़ित 70 वर्षीय मरीज की पहली बार एंडोवेस्कुलर कोइलिंग तकनीक बिना खोपड़ी खोले हुई लैप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी के बारे में जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता के दौरान वह मरीज भी उपलब्ध था। इस दौरान उसने बताया कि उसके सिर में भयानक दर्द होता था, जिसके बाद न्यूरोसर्जन डॉक्टर अंकित जैन ने एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग तकनीक से ऑपरेशन किया। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित जैन ने बताया कि हमारे पास जब मरीज आया तो उसके सिर में भयानक दर्द था। उसकी एंजियोग्राफी की गई। दिमाग की नस एक जगह गुब्बारे जैसी फूली हुई थी। मरीज की उम्र और बैलून साइज को देखते हुए क्लिपिंग विधि से इलाज संभव नहीं था, जिसके बाद एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग तकनीक से इलाज करने का निर्णय लिया गया। बताते चलें कि इस आधुनिक विधि में चीरा या टाँका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैर की नस के जरिए कैथेटर डालकर एन्यूरिज्म तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद कॉइल रखकर एन्यूरिज्म को ब्लॉक कर दिया जाता है। इलाज के बाद मरीज अब स्वस्थ है। ब्रेन स्ट्रोक के मरीज को अगर 6 घंटे के अंदर उपचार मिल जाए तो उसकी रिकवरी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि उजाला सिग्नेस रेनबो हॉस्पिटल को छोड़कर अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी अन्य हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस दौरान प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, रीजनल बिजनेस हेड प्रशांत बजाज और 65 वर्षीय महिला मरीज विमला देवी भी उपस्थित थीं। मरीज़ हमारे पास सिर दर्द की समस्या के साथ आया था और उसके बाद पेशेंट का सीटी स्कैन किया गया, जिसमें कि ब्रेन हेमरेज एक तरीके का होता है जिसे सबएरेक्नॉइड हेमरेज बोलते हैं। तो हमें डाउट हुआ कि इसमें शायद कोई एन्यूरिज्म रप्चर है, तो फिर हमने इसकी एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में पाया गया कि इसकी राइट साइड जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसमें एक एन्यूरिज्म था, जो कि काफ़ी बड़ा था, 10.2 बाय 9.2 mm का। तो उसके बाद हमने पेशेंट की फैमिली से डिस्कस किया क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और वो क्या किस चीज़ के लिए तैयार है। तो इनकी एज को देखते हुए और इनकी जो साइज़ ऑफ एन्यूरिज्म को देखते हुए हमने उनको बताया कि आई थिंक इसके लिए एंडोवेस्कुलर तरीका बेहतर रहेगा। इस तरीके के मरीज़ काफ़ी अच्छा रिकवरी करते हैं उस तरीके से। और फिर हमने इनको अंडर जनरल एनेस्थीसिया इस केस को प्लान किया और फिर प्रोसीजर के दौरान हमने इसमें एन्यूरिज्म में कॉइल भरी। पूरा एन्यूरिज्म जब ब्लॉक हो गया उसके बाद हमने पेशेंट को वापस रिवर्स करके आईसीयू शिफ्ट किया। उसके बाद हमने उसे 3 दिन पेशेंट को अपने पास रखा। तीसरे दिन जब पेशेंट की सारी कंप्लेंट्स ठीक थी पेशेंट तो हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया। कॉइल भरने से भविष्य में कोई दिक्कत या कुछ? कॉइल भरने से भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑलरेडी टेस्टेड है, FDA अप्रूव्ड होती हैं कॉइल्स। ये विश्व के हर देश में ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। समस्या से बचाव के लिए सबसे पहले जो भी लोग हैं अपना रेगुलर बीपी चेक करें। अगर कोई हाइपरटेंशन है तो रेगुलर ट्रीटमेंट लें। स्मोकर्स हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। अगर किसी को कंजेनाइटल डिजीज़ है, लाइक एक कोलेजन वैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट और उसका स्क्रीनिंग करें कि उन मरीजों में ये पाए जाते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो डॉक्टर से डिस्कस करें और उसको फॉलो करें उनकी तरह से। सिर दर्द बहुत कारणों से हो सकता है। सिर दर्द चश्मा आँख कमज़ोर से हो सकता है, जुकाम से हो सकता है, से हो सकता है, ठंड लगने से हो सकता है, बुखार आने से हो सकता है। तो सिर दर्द बहुत तरीके होते हैं। तो ये हर सिर दर्द के लिए CT MRI कराना ये भी वो नहीं तो बहुत सारे CT MRI होने लगे। पर जब सिर दर्द नॉर्मल पैरासीटामोल जैसी दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो तो फिर ज़रूर एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन की राय लेनी चाहिए कि किस वजह से है। तो माइग्रेन का हेडेक है तो वो एक ही तरफ होता है, तो हर तरह के सिर दर्द आपको बता देते हैं किस कारण से हो रहा है। और कुछ ऐसे हेमरेज के होते हैं, वो उनका पीछे से उठना, बिल्कुल चिल्ला के उठना, सर दर्द ठीक नहीं होना कोई दवाई से, वो औरतें महिलाएं सब पट्टी वट्टी बांध के आती हैं सिर में। ऐसे लोगों को फिर CT एंजियो करते हैं या MRI करते हैं दवा डाल के, तो पता लगता है कि कहीं नस फट तो नहीं गई है, अंदर ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो रहा, या ब्रेन की सतह पे हेमरेज तो नहीं हो रहा सबएरेक्नॉइड, और किस वजह से हो रहा है। एनोरिज्म से हो रहा है, क्लॉट जम गया है, या नस पतली फट गई BP की वजह से। तो ये सब कारण सिर दर्द अगर ठीक नहीं हो रहा, पूरी जांच करानी चाहिए, तभी पता लगेगा क्या कारण है। देखिए, ये उजाला सिग्नेस रेनबो हॉस्पिटल का हमेशा से कोशिश रही है और एक तरीके से मिशन रहा है कि आगरा के लोगों के लिए, आगरा के जनसाधारण के लिए, आगरा के आसपास के जो इलाके हैं उन सब के लिए नई तकनीक अपना आगरा में इंट्रोड्यूस करी जाए। और अभी आप जैसे देख रहे हैं ये डॉक्टर अंकित जैन है जो एम्स से अपना पढ़ के आए हैं और उसके बाद उन्होंने वहाँ कई साल काम किया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई यूरोप में भी करी है। वहाँ पर ये इस तकनीक से काम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर इन्होंने बहुत करा है।
तो तभी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आगरा के निवासियों को भी इस तकनीक का अपना फ़ायदा उठाने का मौका दिया जाए, उनको हम वहाँ से यहाँ पर लेकर आए। और आप देख रहे हैं कि इस महीने इन्होंने जो ये केस किया, ये आगरा का पहला केस, तो इंटरवेंशनल न्यूरो सर्जरी में ये आगरा का पहला केस हुआ है जो यहाँ पर हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो महिला वहाँ पर बैठी हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी ये सर्दी का मौसम है, जहाँ पर जो खासकर हमारे ज़्यादा उम्र वाले जो सिटीजन्स होते हैं, उनको इस वक्त ब्रेन स्ट्रोक की और साथ में हार्ट स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा परेशानी है। और उसके अंदर एक विंडो पीरियड होता है कि 6 घंटे के अंदर आपको जो है ऐसे किसी अस्पताल में पहुंच जाना चाहिए जहां पर इस तरीके की तकनीक अपना मौजूद हो और डॉक्टर मौजूद हो जो उनको ठीक कर सकें। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं अपना गंवाना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो एक अच्छे बड़े सेंटर में जाएं। और हमारा सेंटर अपना खुला है और रेडी है। तो अब ये आगरा का पहला EVT केपेबल ब्रेन स्ट्रोक सेंटर बना है।